नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र दुबे आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सेकंड। कल हमारा पहला प्रैक्टिस सेट आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर डे एमपी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए पर डे लाता रहूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। आपको ये बताना है कि किस पठार में चौपाए मतलब जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। मालवा में है, रीवा में है, बुंदेलखंड में है या बघेलखंड में है। तो बताएंगे आप लोग आंसर कि मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेलखंड। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठार में से किस पठार में स्थित है। आप लोगों को साथियों जानकारी होगी कि एक जो कहना चाहिए कि पहाड़ी है, चोटी है, उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग लगभग आता है। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार पर स्थित है। बुंदेलखंड पर है, बघेलखंड पर है, सतपुड़ा पर है या रीवा पन्ना के पठार पर है। तो साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं। जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मूल भूभाग है वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो हमें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें साथियों तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूँ। हमारे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, यकीन रखिए बिल्कुल आप, इन क्वेश्चन से एमपी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। पट्टाभी सीतारमैया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने या फिर कुंजीलाल दुबे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। धार जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती, आपको ये बताना है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों कि मध्य प्रदेश या किसी भी चीज़ का अच्छे से अध्ययन करने के लिए आपको उसका मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार आप एमपी और पूरे वर्ल्ड के और इंडिया के मैप की अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो धार जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती। बड़वानी से, रतलाम से, मंदसौर से और झाबुआ से। तो जब आप मैप देखेंगे साथियों तो आपको क्लियर होगा कि धार जिले की जो सीमा है वो मंदसौर से नहीं टच करती, बड़वानी, रतलाम और झाबुआ से टच करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया। ध्यान रखिए साथियों, 1956 से लेकर अभी तक जिलों का विघटन कैसे हुआ, नए जिले कैसे बने, ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। किसी भी जिले से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया। सिंगरौली, सुहागपुर, अलीराजपुर और गरोठ। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, कब जिला बनाया गया। 5 मई 2008, 9 मई 2008, 17 मई 2008 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 17 मई 2008। आपको मालूम होगा 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया साथियों। तो धार, झाबुआ, रतलाम या फिर मंडला। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नवगठित जो अलीराजपुर जिला था उसमें तात्कालिक रूप से कितनी तहसीलों को सम्मिलित किया गया था। 2 तहसील, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 3 तहसीलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना। 49वें आपको याद रखना अलीराजपुर बना था, हम 50वें की बात कर रहे हैं। सिंगरौली, अलीराजपुर, गरोठ या गंजवासौदा। तो आपको पता होगा शायद, इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना था। सिंगरौली किस जिले से अलग करके बनाया गया। झाबुआ से, सीधी से, शहडोल से या फिर मंडला से। तो बताएं आप लोग क्या आंसर होगा इसका। झाबुआ, सीधी, शहडोल या फिर मंडला। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीधी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सिंगरौली जिला किस तारीख को विधिवत रूप से स्थापित किया गया। 17 मई 2008, 15 अप्रैल 2008, 24 मई 2008 या फिर 27 मई 2008।
तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विभिन्न जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, इसको आपको पता होना ही चाहिए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में कौन से जिले को जाना जाता है? सिंगरौली, अलीराजपुर, सुहागपुर या सीधी? बताएं आप लोग, मालूम होगा आपको इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऊर्जा राजधानी। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिंगरौली। पहले सीधी को कहा जाता था। ठीक है, आपको मालूम है सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है कि जहाँ पे जो जिला मुख्यालय है वो सिंगरौली में नहीं, वो बेड़न में है। बेड़न इसकी एक तहसील है, वहाँ पे जिला मुख्यालय स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई हैं? 2 तहसीलें, 3, 4 या फिर 5? तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, 3 तहसीलें इसमें भी। तो आपको ध्यान रखिएगा 2008 में जो 2 नए जिले बनाए गए थे, अलीराजपुर और सिंगरौली, दोनों में 3-3 तहसीलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? काली सिंध नदी, पार्वती, चंबल या फिर सिंध? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? आपको मालूम होगा आज के ही प्रैक्टिस सेट में मैं पहले इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, विंध्यशैल का, दक्कन ट्रैप का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आज का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, भोपाल जिला कब बना? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1972, 26 नवंबर 1956 या फिर 26 नवंबर 1972? तो आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना, लेकिन भोपाल उस समय जिला नहीं था। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1972 में 2 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ से अब देखिए 1972 तो है, लेकिन 1 नवंबर या फिर 26 नवंबर? तो साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1972। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? ध्यान रखिएगा, नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन पे जरूर आप थोड़ा फोकस करेंगे जहाँ पे नहीं वगैरह दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं होती हैं? जबलपुर में, बालाघाट में, खंडवा में या फिर रीवा में? तो बताएं आप लोग, जबलपुर, बालाघाट, खंडवा और रीवा? तो साथ ही उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंडवा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कडप्पा क्रम की चट्टानों की हम बात कर रहे हैं, बिजावर में, पन्ना में, छतरपुर में या फिर उपरोक्त सभी में? तो साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर या फिर खंडवा? क्या होगा साथ ही उसका राइट आंसर? पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है, तो साथ ही उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारे 21 की। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी। ध्यान रखिए यहाँ पे अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। वैसे भी वर्तमान में अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने की परंपरा लगभग 1-2 सालों से है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात की जा रही है 870, 1127, 996 या फिर 605 किलोमीटर। तो साथ ही वो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करेंगे तो 605 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1127 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? तो देखिए ये ऑप्शन आप समझ सकते हैं, 996, 992, 870 या फिर 605 किलोमीटर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 996 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यहाँ पे अविभाजित की बात की जा रही है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो अन्य 5 राज्यों की सीमा से संपर्क स्थापित करता है। अविभाजित अगर बात करेंगे तो ऑप्शन है आपका 5, 6, 7 और 8। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 7 अन्य राज्यों की सीमाओं को मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश टच करता था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है?
शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टि से। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ बना। निश्चित रूप से हमें सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है वह आर्थिक दृष्टि से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे हम। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है या फिर महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में किस पठार का भाग माना जाता है? मध्य प्रदेश जो है वो किस पठार का भाग माना जाता है? पूर्व के पठार का, उत्तर के पठार का, पश्चिम के पठार का और दक्षिण के पठार का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है वो किस पठार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको आज के ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग, और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।